बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी इंसान को कोई भी हाजत हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया कर दे इस बीबी को, फिर देखिए आपकी जिंदगी में 4 चांद लग जाते हैं। कितनी दफा? 11 दफा सूरह हमद पढ़ के हदिया करना किसको? बीबी सकीना को। फिर देखिए आपको कितनी जल्दी छुटकारा मिलता है मुसीबतों से। आप कहेंगे दलील क्या है, तो दलील एक एक आदमी सुने और ऐसा महसूस हो जैसे हम हुसैन के घर के आसपास हैं और सकीना का जश्न मना रहे हैं। जुमला सुन लीजिए, जुमला बड़ा अजीब व गरीब है कि भाई 11 दफा हदिया कर दीजिए सूरह हमद बीबी को, तो आपको हर मुसीबत से छुड़ा देगी। आप कहेंगे दलील क्या है, 4 बरस की बच्ची में इतनी ताकत कहां से आई? तो सुन लीजिए, जो अपने जमाने के सबसे बड़े यजीद को, जालिम को और अहले बैत के दुश्मन को और वक्त के बादशाह को इस्लाम पे जब वक्त पड़े, तो अगर यजीद जैसे भेड़िए से सकीना की ताकत इस्लाम को बचा सकती है, तो आपको क्यों नहीं बचा सकती है? वो नहीं कहा। इस बच्ची के 2 काम थे। हुसैन इब्ने अली जब भी नमाज पढ़ना चाहते थे तो मुसल्ला उनको तैयार मिलता था। जनाबे सकीना पहले ही नमाज से, इधर नमाज का वक्त हुआ, ये हमारे बूढ़े हैं जिनको बुढ़ापे में मालूम नहीं होता नमाज का असली वक्त क्या है, ये हुसैन की बच्ची है कि जिसे बचपन में पता है। 4 बरस के बच्चे को क्या पता है कि अगर आप वुजू ना कर सकें तो तयम्मुम करेंगे? है कहीं? मुझे बताइए, सोच के ऐसा होता है? नहीं नॉलेज में होता, हम बड़े बड़े की नहीं होता। मदीने में, मदीने के रास्ते से मक्के में, मक्के से करबला तक हमेशा मुसल्ला सकीना ने बिछाया, और आशूर के दिन मुसल्ला नहीं बिछाया। आशूर के दिन पहले कुछ मिट्टी को इकट्ठा किया ताकि मेरा बाबा तयम्मुम कर सके। इसका मतलब है सकीना को इतना इल्म था कि जब पानी न हो तो ये नॉलेज कहां से आई? ये उसी का असर है जो सकीना ने पिया है और बीबी ने ज़बान हुसैन इब्ने अली चूसी है। तो ये बेटी के हवाले से था। तो 3 मुनासिबतें मैंने, 2 मुनासिबतें कवर कर दी मैंने। तीसरी मुनासिबत वो है, अच्छा है कि आप ना करें। अभी पता नहीं आप क्या कह दिया मैंने। देखिए, अगर किसी चीज का नुकसान ज्यादा हो और फायदा कम हो, तो उसमें आपकी अक्ल क्या कहती है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलिए। सही है ना? बिल्कुल। अब मैं फतवे आपसे ही लूंगा, मैं नहीं कुछ भी दूंगा, मैं फंसना नहीं चाहता फतवा देके। भाई जिस चीज का फायदा, मसलन इस्लाम क्या कहता है, उसका इस्लाम का जर्नल मसला समझ लीजिए। बड़ी आराम से मैं बयान करना चाहता हूं इस बात को। इस्लाम कहता है वाजिबात का अंजाम देना इस्लाम में इतना मेन नहीं है जितना हराम से बचना मेन है। मुत्तकी उसे कहते हैं जो हराम से बचे। नजरो नियाज करना बहुत बड़े सवाब का काम है। नजरो नियाज करना बहुत बड़े, मगर यह नजर वाजिब नहीं है। मतलब जरूरी नहीं कि आप 22 रजब को नहीं करेंगे तो शिया नहीं रहेंगे। मैं ये नहीं कहता करिए नहीं, करिए, खूब खिलाइए भाई। एक नजरी तो ऐसी चीज है जो बखील को, कंजूस को सकी बना देती है। वरना पूरे साल नहीं पूछता तुम्हें कोई। अगर ये नजर ना होती तो ये साल भर में भी ना पूछता। तो इस नजर ने सकी बना दिया हमें। एक नजर बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए, लेकिन इस नजर में कुछ हमारी तरफ से कुछ किस्से ऐसे हैं कि जिन किस्सों को रोजे की हालत में पढ़ दिया जाए तो रोजा बातिल है। मसलन मैं उस किस्से को बताऊं आपसे।
9 चीजें वो हैं जिनसे रोजा बातिल हो जाता है। कितनी चीजें हैं? जोर से बोलिए। 9 चीजें वो हैं जिनसे रोजा, खाना पीना, अब मैं 9 तो नहीं गिनाता, वो तो मौलाना जो रमजान मुबारक में गए उनको भी तो कुछ बयान करना चाहिए। तो खाना पीना एक है, अल्लाह और रसूल पे बोहतान बांधना। अल्लाह रसूल पे बोहतान बांधना, जैसे कि आजकल हो रहा है हमारे इंडिया में, एक नोहा चला हुआ है, ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मेरा हिंदुस्तान है, और उसमें एक मिसरा है, जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। अच्छा, आप कभी अक्ल से सोचिए, रसूल ऐसी बात कह सकते हैं? जिसकी खाओ उसी की गाओ। इस्लाम ये नहीं कहता जिसकी खाओ, इस्लाम कहता हक कहो। जिसकी खाओ गाओ का क्या मतलब है? तो जिसकी खाओ उसी की गाओ, ये फरमाने मोहम्मद है। अब ये शेर अगर आप उसमें पढ़ देंगे रोजे की हालत में, तो आपका रोजा बातिल है, चूंकि आप नबी पे इल्जाम लगा रहे हैं, नबी ने ऐसी बात कही नहीं है। तो एक, इसीलिए हमारे उलमा और मुज्तहिदीन जब किलास लेते हैं रोजे की हालत में, तो 100% भी अगर उनको मालूम हो कि ये हदीस इमाम ने कही, तो वो ये नहीं कहते इमाम ने फरमाया, वो कहते रिवायत की गई है कि इमाम ने इस तरह। बचते हैं बाकायदा मुज्तहिदीन उलमा, बचते हैं, डायरेक्ट नहीं कहते। और हमारा छोटा सा बेचारा जिसे ना हदीस का पता ना रिवायत का पता, अरे ये तो इमाम ने फरमाया, अरे यही तो फरमाया मौला अली ने। आपको नहीं पता मौला अली ने फरमाया या नहीं फरमाया, क्या पता बुजुर्गों का कौल हो वो, और आप उसे कहें मौला अली ने फरमाया, ये तो छठे इमाम ने फरमाया। कोई तरक्की होते हुए क्या देख, अरे ये तो मौला अली फरमा के गए, 2 साल के बाद वो साइंस बदल गई। साइंस बदलती है, अली नहीं बदलते। तो मेरे कहने का मकसद यह है कि आले मोहम्मद पे इल्जाम लगाने से रोजा बातिल हो जाता। अब आले मोहम्मद, अब ये लकड़हारा और ये पता नहीं कहां कहां के किस्से हैं, और उसमें ऐसी ऐसी बातें, मसलन जनाब सकीन, उसमें बीबी की कहानी में है कि उसने कहानी नहीं दिलवाई, बीबी ने उसका घर उजाड़ दिया, बिल्कुल समझ रहा है। अब इसी तरह और ये 2-3 किस्से जो 22 रजब में पढ़े जा रहे हैं, उसमें पता ही नहीं, ऐसा लगे जादू है ये। ओ भाई, जिसके बारे में 100% आपको मालूम हो कि ये किस्सा है, उलमा से 3-4 किताबें पढ़िए, इंटरनेट से किस्से लिखे हुए हैं, मोजज़ात इमाम जाफर सादिक, कोई भी मोजज़ा पढ़ लीजिए, मगर जिसमें ऐसा जो अक्ल कबूल ना करे, तो एक तो गलती है उन वाकयात को पढ़ना जिन वाकयात के बारे में 100% आपको मालूम नहीं है कि ये इमाम ने किया या नहीं। एक तो वो ना करिए आप इस नजर में, वरना बजाय सवाब के अजाब आ रहा है। दूसरा, ये जो बज़्म सजी है नजर की, ये आले मोहम्मद के नाम पे सजी है। भाई मैंने बहुत जुमला बड़ा कह दिया, खुदा की कसम। ये जो आपने लोगों को बुलाया अपने घर पे, अपने नाम पे नहीं बुलाया, ये बुलाया है छठे इमाम के नाम पर। तो घर में वही चीज करो जिससे इमाम राजी हो। अब मसलन नजर में थोड़ा सवाब था, पता चला मेरी बीवी भी सज धज के आई, इनकी बीवी भी सज धज के आई, इनकी बीवी भी सज धज के आई, सारे दोस्तों की बीवियां सज धज के आई, और दस्तरखान पे इधर औरतों को बिठा दिया, इधर मर्दों को बिठा दिया, मिस गैदरिंग हो रही है, और बाकायदा पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है। तो इस आदमी के लिए डबल गुनाह है, इसलिए